नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं संघ के रौद्र रूप की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पंचमुखी पुतले जलाए जाने के बाद गुस्साए स्वयंसेवकों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। स्वयं सेवकों का ये गुस्सा लंबे अरसे बाद बरपा है और कहा जा रहा है कि संघ का ये रूप अब देखने को मिलता रहेगा। मतलब संघ जाग चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकत्रीकरण कार्यक्रम की सफलता का ही असर है कि घर में दुबके स्वयंसेवक एक बार फिर मैदान में हैं। संघ के स्वयंसेवक लंबे अरसे से मौन धारण किए हुए थे। इंदौर में पिछले 5 सालों की ही बात कर ली जाए तो स्वयंसेवकों ने केवल बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल अपने होने का एहसास कराया था। तब मामला संघ के जुड़े लोगों पर सीधे हत्या का दर्ज करने के विरोध के रूप में था। इस बार मामला सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ा हुआ है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने जंजीरवाला चौराहे पर मोहन भागवत समेत मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पुतला क्या जलाया। संघ के स्वयंसेवकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते स्वयंसेवकों ने पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पिंटू जोशी के घर पहुंचकर पथराव किया और फिर पुतला जलाए जाने के दौरान साथ रहे कांग्रेस पार्षद रवि वर्मा के निवास को निशाना बनाया। इस दौरान स्वयंसेवक इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो वर्मा के आसपास रहने वाले लोगों को भी धमकाते रहे। कांग्रेस ने भागवत और विजयवर्गीय के बयानों पर प्रतिक्रिया की तो उसकी प्रतिक्रिया में संघ ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। स्वयंसेवकों ने कुछ ही देर में तिलक पथ से लेकर रिगल चौराहा, हाईकोर्ट चौराहा, तुकोगंज थाना और एलआईजी सभी इलाकों को विरोध प्रदर्शन का अखाड़ा बना डाला। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन अब शहर भर के गलियारों में ये चर्चा है कि एकत्रीकरण का ही ये असर है। मतलब संघ जाग गया है और निशाने पर दूसरा कोई नहीं, सीधे खाकी ही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कहे पर युवक कांग्रेस का पुतला जलाना, एकाएक बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों का एकत्रीकरण होना और पुलिस को किसी भी बात की सूचना समय पर न होना एक चिंतन का विषय बन गया है। अफसर अब कितनी भी चर्चा करे, लेकिन मंगलवार को खाकी हर मोर्चे पर विफल ही रही है। मतलब संघ ने खाकी को मात दे दी। हम बार बार कहते हैं, इंदौर में पुलिसिंग योजना बनाकर नहीं की जा सकती। ये बात पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सीख देने के लिए कही जा रही है। खाकी पिछले 3 दिनों से इसीलिए परेशान है कि आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या क्या कह डाला जिसके बाद कोई प्रतिक्रिया हो सकती है। इस बात का चिंतन बड़े अफसर यानी प्रथम पंक्ति के पुलिस अफसर ही कर रहे थे कि वो जमीन पर चल रही ऊहापोह को नहीं भांप सके। पुलिस के साथ जो इस बार हुआ है कमोवेश हर बार ही होता आया है। इंदौर पुलिस का यूं भी इतिहास रहा है कि थाने जल जाते हैं, लेकिन न तो थाने का स्टाफ ये समझ पाता है न ही वरिष्ठ पुलिस अफसर। खाकी हर बार क्रिया की प्रतिक्रिया भांपने में पिछड़ जाती है। जैसे पुलिस ने पिछली बार स्वयं सेवकों के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें गुस्से से भर दिया था, वैसे ही इस बार भी पुलिस ने मोहन भागवत का पुतला फूके जाने से कांग्रेसियों को न रोक कर किया है। सबसे खास बात तो ये है कि पुलिस तक ये जानकारी ही नहीं पहुंच पाई कि कांग्रेसी पंचमुखी पुतला फूक रहे हैं। मीडिया के पास ये सूचना पहले से थी, लेकिन पुलिस का गोपनीय सूचना तंत्र यहाँ पूरी तरह पिछड़ गया। देखते ही देखते मामला ऐसा बिगड़ा कि पुलिस को ये भी समझ नहीं आया कि शीतलहर के बीच स्वयं सेवक, बजरंग दल और बीजेपी नेता कब एकजुट हो गए और हर जगह तोड़फोड़ हो गई। स्वयं सेवकों ने पुलिस को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं दिया। स्वयं सेवकों ने हर जगह जितना विरोध दर्ज कराना था वो किया। तुकोगंज थाने में तो वही हाल रहे जो पहले कभी बजरंगियों ने एमआईजी थाने के किए थे। केवल थाना प्रभारी की कुर्सी छोड़ सभी पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का मानो कब्जा था। पुलिस नींद से जागी तब तक देर हो चुकी थी। तुकोगंज थाने के साथ साथ यशवंत निवास रोड जाम हो चुका था और पुलिस के पास स्वयं सेवकों की सुरक्षा के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। पहले तो पुलिस की गलती रही कि प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह का पुतला कब कांग्रेसियों ने फूंक दिया, ये खाकी को पता ही नहीं चला। ऊपर से पुलिस एफआईआर में देर करती रही। अंततः हुआ वही जो संघ के स्वयं सेवकों ने सोचा था, मगर खाकी हर मोर्चे पर विफलता के झंडे फहराती रही। अब शहर के गलियारों में फिर वही पुरानी चर्चा। आपको भी मिशन 2013 सलीके से निपटाना है तो मूल काम पर ध्यान दो, खुफिया तंत्र मजबूत करो, वरना थानों पर कब्जों की पुरानी परंपरा एक बार तो दोहरा दी गई है।
क्योंकि अब सत्ताधारी दल को भी मैदान में उतरना है। ऐसे में खाकी जो चाहेगी वो तो होगा नहीं, क्योंकि आने वाला समय इन स्वयं सेवकों का है। ऐसे में खाकी को भी एक बार एकत्रीकरण कर चिंतन तो करना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से आज के बीजेपी नेताओं को बहुत कुछ सीख लेने की जरूरत है। जो नेता बचपन से आज तक एक स्वयंसेवक की तरह रहे वो तो आज भी अनुशासन में दिखाई देते, लेकिन जिन नेताओं को पार्टी ने कम समय में ऊंचाइयों पर पहुंचा है वो अनुशासन में नहीं रह पाते। संघ का अनुशासन देख शहर के गलियारों में जीतू जिराती याद आ रहे हैं। जिराती ने एक नहीं 2 बार शहर को परेशानी में डाला है, इसलिए बार बार जिराती याद आ रहे हैं। आरएसएस के एकत्रीकरण कार्यक्रम में एक साथ 1.25 लाख स्वयंसेवक आए तो पूरे शहर को लगा पता नहीं अब क्या होगा। संघ विरोधी मानसिकता रखने वालों ने मंजा सूद कर रखा कि अफरा तफरी हुई नहीं कि आ जाएंगे मैदान में, लेकिन संघ ने अनुशासन का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि सभी दांतों तले अंगुलियां दबाते नजर आए। संघ के एकत्रीकरण कार्यक्रम में डीआईजी से लेकर 3 एसपी तक लगातार बाहरी व्यवस्था का भ्रमण करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप इस काम को इस तरह कर लीजिए। 1.25 लाख स्वयंसेवकों की मौजूदगी और अनुशासन देखकर सभी को जीतू जिराती की रैली याद आ गई। जिराती के 15-20 हजार समर्थकों ने ऐसा नजारा पेश किया था कि पूरा शहर बंधक बनकर रह गया था। खास बात तो ये है कि जिराती संघ के एकत्रीकरण में पहुंचे थे। पूर्ण गणवेश में पहुंचे जिराती कभी बगैर टोपी के दिखे तो कभी टोपी पहने। इस नेता को मानो संघ का पूर्ण गणवेश कुछ रास नहीं आ रहा था। वहीं कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला एकदम अनुशासित होकर टोपी लगाए बैठे रहे। जिराती चाहते तो अपने इन 2 बड़ों से ही कुछ सीख ले लेते, लेकिन जिराती का राजनीतिक जीवन है ही कितना, कहां से आए गंभीरता। बड़े हुए नहीं और पहुंच गए महत्वपूर्ण पदों पर। पार्टी को परेशानी में डाला, जिन्होंने आगे बढ़ाया उन्हें परेशानी में डाला। अब खुद परेशान है, क्या होगा दूसरी बार। खैर छोड़िए, हम तो जिराती को संघ से कुछ सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। क्यों मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए पहले तो उन्होंने रैली निकाली और अनुशासन की धज्जियां उड़ा डाली, फिर भी वो नहीं सुधरे। बगैर सोचे समझे बाइक रैली का आह्वान कर दिया। समझदारों के समझाए नहीं माने और कुछ घर के चिराग ही बुझ गए। तो अब क्या सोच रहे हैं महोदय? संघ से सीख लीजिए आयोजन कैसे होते हैं। कहा जाता है राजनीतिक खेल है ही खिलाड़ियों का, और खास बात यह भी है कि बीजेपी में अब सभी खिलाड़ी कुमार बन गए हैं। जब जिसे मौका मिलता है इतने चौके छक्के मारता है कि सामने वाली टीम धराशायी नजर आने लगती है। इस बार हम बात कर रहे हैं सुदर्शनी किले में लालवानी की सेंध मारी की। राजनीति में हर बात के मायने होते हैं। कौन नेता किसके साथ है, किसके आयोजन में आते हैं और किसके आयोजन में नहीं जाते, नेता किसके कार्यक्रम में पहले गए और किस नेता के कार्यक्रम में बाद में गए, किस कार्यक्रम में बुलावा होने के बाद भी नहीं आए या फिर नहीं बुलाने पर भी चले आए। इन सब विषयों पर शहर के गलियारों में चर्चा होती है। इस बार ताजा चर्चा हो रही है सुदर्शनी किले में शंकर लालवानी की सेंधमारी की। दरअसल अब जरा पूरी कहानी को आप समझ लीजिए। 1 नंबर के विधायक सुदर्शन गुप्ता इन दिनों जन दर्शन कार्यक्रम पर निकले हुए हैं। अब इस कार्यक्रम का समापन होने को है। समापन अवसर की बेला पर प्रदेश के सबसे वजनदार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शिरकत करेंगे। सुदर्शन की बुकिंग पर अब कोई दूसरा भी अपनी गाड़ी चलाने के लिए आतुर है। तोमर साहब इंदौर आएंगे, ये जानकारी लगते ही शंकर लालवानी ने एक कार्यक्रम जुड़वा लिया। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है, लेकिन हम भी क्या करें, पार्टी के गलियारों से ही ये सुर्खी बाहर निकल आई है। कहा जा रहा है, देखा शंकर भैया का दम, कैसे बिठाई पटरी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष इंदौर आएंगे और पहला कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय को देंगे। स्वागत सत्कार करवाएंगे तो तोमर साहब का गुणगान होगा, गिले शिकवे हों तो वो भी दूर हो जाएंगे। तोमर साहब को मक्खन पॉलिश लगाने वाले भी अपनी अपनी हसरत पूरी कर लेंगे। कद घटेगा तो केवल सुदर्शन भाई साहब का, क्योंकि कप्तान साहब आएंगे तो उनके लिए, लेकिन बीच में खीर तो कोई और ही खाएगा, यानी शंकर भैया खा जाएंगे। और कहीं सचमुच ही भैया का ये स्वागत सत्कार तोमर साहब को भा गया तो फिर अगले अध्यक्ष भी वे ही हो जाएंगे। और अंत में बात करते हैं कांग्रेसी पार्षदों के प्रदर्शन की। इंदौर नगर निगम में हुआ कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन अब कई मायनों में असफल कहा जा रहा है। बड़ी योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रदर्शन के बाद
नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा एक बार फिर खुद ही कटघरे में नजर आ रहे हैं। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे जिस तरह 3 साला जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं, उसी तरह कांग्रेस ने भी अपने पारंपरिक विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन वो फिर पिट गई। अब निगम के गलियारों में कांग्रेस के इस स्तरहीन प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। खास बात तो यह है कि कांग्रेस के प्रदर्शन का असर न तो बीजेपी के मेयर पर हुआ है, न ही उनके पार्षदों पर। बावजूद इसके निगम के गलियारों में मौजूद अफसर और कर्मचारी कांग्रेस के इस व्यवहार यानी प्रदर्शन से दुखी है। इंदौर नगर निगम के मुख्य द्वार ने अपने इतिहास में अनेक धरने और प्रदर्शन देखे हैं, वो पहली बार ही देख रहा है। कांग्रेस हर बार 6 या फिर 7 जनवरी को भीड़ जुटाती है। पिछले 3 सालों से ये काम अब्बू जी यानी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा करते हैं। इसके लिए बाकायदा वो महीने भर पहले से चर्चा करते हैं। वो इस प्रदर्शन के लिए सबसे पहले अपने मित्र कहे जाने वाले पार्षदों को साधते हैं। उनके सदते ही फिर शहर कांग्रेस की मदद लेते हैं। बड़े नेताओं के नाम पर केवल इस प्रदर्शन में पिछले 3 साल से अब्बू भैया के चाचा यानी देवास शाजापुर से सांसद सज्जन सिंह वर्मा मेयर विरोधी मंच की शोभा बढ़ाते हैं। देश की राजनीति पर बोलने वाले सज्जन भैया अपने भतीजे की खातिर सड़क नाली पर भी बोलने को मजबूर है। बोलने के मामले में कच्चे रहे अभय वर्मा अपने चाचा से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। चाचा ने फिर भरोसा किया और अभय के सजाए हुए मंच पर आ गए, लेकिन फिर भी अभय फिसड्डी रहे। अभय के इस 3 सालाना विरोध प्रदर्शन में सब कुछ योजना के मुताबिक लगा। सामने से कोई नहीं था, फिर भी कांग्रेस ने जबरिया बल का उपयोग किया। पहले से मौजूद हथौड़े से पुलिस द्वार का ताला तोड़ा गया। ये पता था कि मेयर साहब कांग्रेस के इस प्रदर्शन के सम्मान में अपने कैबिन से नदारद है। इसके बावजूद उनके कार्यालय की ओर रुख किया गया। जबरन नाम पट्टिका पर कालिका पोतने की नौटंकी की गई। कांग्रेसी यहीं नहीं रुके। मेयर के कैबिन से कोई न मिला तो वो कमिश्नर कार्यालय के एक कर्मचारी को पकड़कर ज्ञापन सौंपाए। अब इतना सब होने के बाद निगम के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर कांग्रेस को इतना सब करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी थी। कांग्रेस 3 सालों से मेयर कृष्ण मुरारी मोघे पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाती आई है। विपक्ष मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों से ही बयानी तीर चलाता है, लेकिन अभी तक एक भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। विपक्ष के कई पार्षद हैं जो मेयर की तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते। फिर इस तरह का विरोध क्यों? हालांकि कांग्रेस के इस तरह के विरोध का विरोध न तो मेयर कर रहे हैं न बीजेपी के पार्षद, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन ने निगम के अफसरों और कर्मचारियों को नाराज कर दिया है। निगम गलियारों में कहा तो ये जा रहा है कि निगम में जितना मान बीजेपी के पार्षदों का है, उतना ही सम्मान कांग्रेस पार्षदों को है, फिर भी अपनी कर्म स्थली को लजाते हो। गलियारों से के सभी अंकों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।